हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके साथ साझा करूंगा फॉर्मूला 8 4 3 2 1। जी हाँ, थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा लेकिन बड़ा ही कमाल का और ज़बरदस्त फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के साथ आप मंथली जो है 5,000 रुपये का निवेश करके, केवल 5,000 रुपये का निवेश करके आप जो है मंथली इनकम लगभग इससे 35,000 रुपये, और अगर मैं ईयरली इनकम की बात करूं तो लगभग 4,20,000 रुपये पर ईयर आप इससे बना सकते हैं। बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं पर ईयर। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखिए वीडियो को कि फॉर्मूला 8 4 3 2 1 क्या है और ईयरली आपकी इनकम 1,20,000 रुपये तक कैसे जा सकती है, और इसी के साथ साथ मंथली 35,000 रुपये तक कैसे पहुंच सकती है, ये मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक पूरा आपको देखना पड़ेगा। और उससे पहले मैं निवेदन करूंगा, जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो घंटी का आइकन है इसे हिट करके ऑल पे सेलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कंपाउंडिंग का मैजिक क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है बीच में अगर एसआईपी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, चाहे वो एसआईपी म्यूचुअल फंड में कर रहे हों या ईटीएफ में कर रहे हों, तो वहाँ पे बहुत सारे एसआईपी जो है बंद भी कर देते हैं लोग। तो इस वीडियो को देखने के बाद तो आपको समझ में आएगा कि आपको जो एसआईपी है वो रेगुलर बेसिस पे चालू क्यों रखनी चाहिए और क्या क्या वजहें हैं जिससे कि आप एसआईपी बंद कर देते हैं। बीच में आपको बंद नहीं करनी चाहिए। अगर आप एसआईपी कंटिन्यू चालू रखते हैं, 5,000 रुपये का निवेश अगर आप कंटिन्यू करते हैं, तो आप 35,000 रुपये मंथली की इनकम बहुत ही आसानी से इसमें बना सकते हैं। एक साल में 4,20,000 रुपये तक की इनकम आपकी बहुत ही आसानी से बन सकती है। और बिल्कुल मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ये सारी चीज़ें, मैं बिल्कुल हवा हवाई बातें नहीं करूंगा। आपको बस वीडियो को पूरा देखना है लास्ट तक और बिल्कुल आपको पता चलेगा कि फॉर्मूला 8 4 3 2 1 क्या है, इसकी पावर क्या है। और जबरदस्त इसमें आपको कंपाउंडिंग का मैजिक भी पता चलेगा कि कंपाउंडिंग का मैजिक होता क्या है और कितने समय के बाद आपको ये आपके कैपिटल पे दिखाई देने लगता है। तो हम चलते हैं सिप कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए, अगर आप 5,000 रुपये का निवेश, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है, 5,000 रुपये का निवेश किसी भी चीज में करते हैं, या तो आप ईटीएफ ले सकते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, इसके ऊपर लॉट ऑफ वीडियो मैंने बना रखी है चैनल पे, पूरा प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने बताया है इस ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई है। और ईयरली जो है ना, आप म्यूचुअल फंड से या ईटीएफ से भी 15% के रिटर्न निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन मैंने यहाँ पे 15% के ना मान के 12% के रिटर्न ही लिए हैं कि खराब से खराब स्थिति वाले भी रिटर्न आपको मिल सकते हैं। तो 12% के रिटर्न आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिलेंगे, और 12% के अगर रिटर्न मिलेंगे ना, उसके बावजूद भी आप अपनी कंपाउंडिंग का जो जादू है वो आपको दिखाई देगा आपके इन्वेस्टमेंट पे। और 5,000 रुपये से आप 35,000 रुपये कैसे बना पाएंगे ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और 4 साल के जो है 4,20,000 रुपये आप कैसे बना सकते हैं। तो मंथली इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे आपका 5,000 रुपये, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड अगर मैंने 8 साल करा, जो कि हमारा फॉर्मूला है 8 4 3 2 और 1, ये मैं आपको यहीं पे दिखाऊंगा कि 8 4 3 2 1 फॉर्मूला क्या है और इसके जरिए आप कैसे 4,20,000 ईयरली और 35,000 रुपये मंथली तक पहुंचेंगे, ठीक है सर। तो आप देखेंगे यहाँ पे, जैसे कि अगर हमने 8 साल तक रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू आपने जो है एसआईपी चालू रखी, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो होगा जी 4,80,000 रुपये, ठीक है। और इस पे गेन जो मिलेगा आपको वो लगभग 3,28,000 रुपये के आसपास मिलेगा। और मेच्योरिटी जो है आपकी, जो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट पे जो टोटल आपका कैपिटल बनेगा वो बनेगा 8 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, पहले साल आपने निवेश करा तो कुछ खास जो है इस पे आपको इंटरेस्ट मिला नहीं है। दूसरे साल निवेश करा, 1,20,000 रुपये आपके निवेश हुए, और इसमें जो है आपको जो इस पे जो इंटरेस्ट मिला है कितने पे, यानी कि 2 साल के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो इस पे इंटरेस्ट मिला है, तो ये देखिए मात्र 16,216 रुपये मिला है ना। और आपका निवेश कितना हुआ यहाँ पे, तो निवेश आप देखेंगे 1,20,000 रुपये हुआ 2 साल में, यानी कि आप 5,000 रुपये मंथली निवेश कर रहे हैं, ठीक है सर। यहाँ पे देखिए 3 साल में आपका निवेश 1,80,000 रुपये के आसपास हुआ, और इस पे जो आपको मिला है क्या गेन, वो कितना मिला है, 37,538 रुपये। काले काले बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा, आप देखने का प्रयास कीजिए और इस वीडियो को समझिए, और आपको नजर आएगा कि कंपाउंडिंग का जो है क्या मैजिक चलता है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे 2,40,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आपका 4 साल में, और यहाँ पे देखेंगे 69,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है आपको, यानी कि इंटरेस्ट मिला है, गेन हुआ है आपका। 5 साल में आप देखेंगे 3 लाख रुपए का निवेश है, और गेन अगर आप देखेंगे तो 1,12,000 रुपये का है। ठीक है सर। यहाँ पे 3,60,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, और आपका गेन जो है यहाँ पे 1,68,000 रुपये के आसपास है। वहीं 7 साल में अगर आप देखेंगे तो आपने जो निवेश करा है वो 4,20,000 रुपये निवेश करा है आपने 7 साल में, और आपका गेन जो हुआ है इस पे वो 2,39,000 रुपये के आसपास हुआ है। यहाँ पे देखेंगे 8वें साल में जब आप आए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बना है लगभग 4,80,000 रुपये, और इस पे जो आपको गेन मिला है वो 3,27,000 रुपये के आसपास मिला है। तो देखिए दोस्तों, एसआईपी बंद होने का कारण भी एक बहुत बड़ा ये है कि आप कोई भी म्यूचुअल फंड में या ईटीएफ में जब भी सिप चालू करते हैं, यानी कि आप अपनी एसआईपी जब इसमें चालू करते हैं, तो आपका जो भी मार्केट की मंदी है, तेजी है, प्रॉफिट है, लॉस है, सब आपके पोर्टफोलियो जो है आपके सामने दिखता है। तो आप क्या करते हैं, उससे एग्जिट मार देते हैं, या जब भी आपने देखा पोर्टफोलियो रेड है तो आप वहाँ पे जो एसआईपी करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर यही पैसा आप पीपीएफ में डालते हैं, या जो है आप ये पैसा आरडी में डालते हैं या एफडी में डालते हैं, तो वहां पे तो आपको कुछ दिखता नहीं है आपके पैसे के साथ क्या हो रहा है, आपका पैसा भी माइनस में प्लस में, तो वहां पे आप जो है निवेश जो है चालू रखते हैं। तो ये गलती मत कीजिए। अगर मार्केट गिरा हुआ है तब भी आप एसआईपी चालू रखिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तब भी आप एसआईपी चालू रखिए, क्योंकि इससे आपके जो खरीदी है वो गिरते हुए मार्केट में और बढ़ते हुए मार्केट में, दोनों मार्केट में आपकी खरीदी होगी। इससे आपकी एवरेजिंग बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी, और आपको कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट यहाँ से निकल सकते हैं। तो मैंने तो कम से कम 12% लिया है, ये 15% भी हो सकते हैं, 18% भी हो सकते हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि 12% के ही प्रॉफिट आपको मिलते हैं। अब आप 8 साल में जो है कितना पैसा बनाएंगे सर? आप 8 साल में आपका जो गेन होएगा वो होगा 3,28,000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग आप डबल के आसपास पहुंच चुके हैं 8 पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 3 लाख रुपए तो आपने 8 साल में बनाए। तब आपको लगेगा कि हाँ जी, ये मैंने पैसे बनाए। तो यहाँ पे देखिए 8 साल में भी आपका पैसा इसने डबल नहीं किया है। अब जैसे कि मैंने स्ट्रेटजी में बताया था कि स्ट्रेटजी क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है 8, 4, 3, 2 और 1। तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिए। 8 साल में तो आपका इतना बना, अब 4 साल अगर आप और निवेश रखते हैं, 4 साल अगर आपका इन्वेस्टमेंट और बनता है, तो साल हो जाएंगे आपके जी 12। ठीक है। कितने साल हो जाएंगे? साल हो जाएंगे आपके 12। ठीक है सर। एक बार मैं दिखा देता हूँ, आपके 12 साल हो गए। 12 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ है सर, यानी कि 12 साल में जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है वो हुआ है ये 7,20,000, और इस पे गेन जो मिला है वो मिला है 8,91,000। ठीक है। और आपका जो टोटल वैल्यू है वो है 16 लाख रुपए के समथिंग। तो आप देखेंगे कि जो आपका 8 साल में पैसा डबल भी नहीं हो पा रहा था, है ना, डबल के आसपास पहुंचने वाला था, और वहां पे आप देखेंगे 4 साल में इसने क्या आपको कमाल करके दिखाया है। यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे देखिए पूरा ग्राफ में आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देखिए 8 साल में क्या हुआ था कि आपको जो है 3,27,000 रुपये बन रहे थे 8 साल में। ठीक है सर। और 4 साल में पैसा कितना जा रहा है आपका यहाँ पे? 2,40,000 रुपये, यानी कि 4 साल में आपने 2,40,000 रुपये और जमा करे, और 4 साल इसे और कंटिन्यू करा, यानी कि आप 12 साल तक पहुंच गए। अभी देखिए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है कितना है? 7,20,000 रुपये। ठीक है सर। और इसी के साथ साथ आपको जो गेन मिला है वो आप देखेंगे कि आप जो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका जो गेन है वो उससे भी ऊपर है। यानी कि अगले 4 साल में आपने जो गेन करा है इस पैसे में वो करा है 8,91,000 रुपये। तो जबरदस्त। अब यहाँ से आपको दिखेगा कंपाउंडिंग का मैजिक। अब आप जो है आपने निवेश कर दिया 8 साल, 4 साल, अब आप अगर 3 साल इसे और भी बढ़ा लेते हैं, 3 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट और कंटिन्यू रखते हैं, तो 12, 8, 4, 12 और 3 कितना हो जाता है आपका? 15। तो अगर आप 15 साल तक निवेशित रहते हैं तो मात्र 3 साल में, यानी कि जो पैसा आपका 12 साल में, ये देखिए 7,20,000 रुपये जमा हुआ 12 साल तक, और आपने इसे कंटिन्यू रखा 15 साल तक, तो 9 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और आपका गेन कितना हुआ है अब इस 9 लाख पे? आप समझने का प्रयास करिए। 16 लाख रुपए का गेन हुआ है, 16,23,000 रुपये गेन हुआ है। और आपने जो इन्वेस्ट करा है ना पैसा, वो खाली और खाली 9 लाख रुपए आपने निवेश करे हैं। तो आप देखिए अगले 3 साल में क्या इसने जबरदस्त आपको पैसा बना के दिया है ना सर। यहाँ पे आपका गेन था 8,91,000 रुपये, और यहाँ पे अगले 3 साल में आपका गेन हो गया 16,22,000 रुपये। तो आप देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का आपको मैजिक नजर आ रहा होगा, जादू नजर आ रहा होगा कंपाउंडिंग का।
और इसी के साथ साथ अगर आपने इसे 2 साल और कंटिन्यू रखा, यानी कि अब साल हो जाएंगे आपके 17, आपकी एसआईपी उतनी है, आपकी एसआईपी जो है वो 5,000 रुपये ही है। 5,000 रुपये आप कंटिन्यू करा 17 साल तक अगर आपने करा, तो 2 साल में आपने जो पैसे बनाए, यानी कि 15 साल तक जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट था वो था 9 लाख रुपए, और आपने 2 साल इसको और बढ़ाया, तो ये 9 लाख रुपए से यानी कि 10,20,000 रुपये, यानी कि 1,20,000 रुपये आपने और जमा करे और आपने इसे कंटिन्यू रखा। तो अब देखिए, आपका जो गेन है वो 23,19,000 रुपये के समथिंग है, और आपके जो टोटल वैल्यू है ना वो 33 लाख रुपए हो चुकी है। और आपने अगर 1 साल और इसे कंटिन्यू करा, जैसे कि मैंने बताया ना, 1 साल आपने और कंटिन्यू करा, अगर इसे 18 साल रख दिया, कितना होता है, 18 साल ही होगा ना, आप देख लीजिए एक बार। आपने अगर 18 साल रख दिया, यानी कि 8, 4, 12, 3, 15, 2, 17 और एक 18, अगर 1 साल आपने और निवेश करा, यानी कि आपने 1 साल में कितने पैसे जमा करे, इसमें 60,000 रुपये मात्र। और आपका गेन कितना हुआ है सर, आप देख लीजिए आपका गेन कितना हुआ है इसमें। ये देखिए, आप 70वें साल में आपका जो जमा हुआ करा हुआ पैसा था, यानी कि जो आपकी एसआईपी का टोटल अमाउंट बनना है वो 10,20,000 रुपये बनना है, और वहीं पे जैसे ही आपने 10,80,000 रुपये जमा करा, तो यहाँ पे देखिए कितना गेन था, 23 लाख, और यहाँ पे कितना गेन है अभी, 27 लाख। तो लगभग 4,27,000 रुपये के आसपास गेन करे आपने 1 साल में। 1 साल में कितने गेन करे आपने, 4,27,000 रुपये, यानी कि 17 साल से आप 18 साल तक आए, और आपने 4,27,000 रुपये यहाँ पे बना दिए। लेकिन मैं राउंड ऑफ में मान लेता हूँ कि आपने 4,20,000 ही बनाए। तो देखिए सर, ईयरली बन गया ना आपका पैसा एक ही साल में। अब आपका जो पैसा कमा के दे रहा है, यानी कि आपका पैसा जो काम पे लगा हुआ, जो 5,000 रुपये आपने काम पे लगाया हुआ है, वो अब आपको 1 साल में 4,20,000 रुपये बना के दे रहा है। और मंथली अगर मैं इसकी बात करूँ तो 35,000 रुपये ही आपको मंथली बना के दे रहा है। 35,000 रुपये मंथली बना के दे रहा है। अब लगा लीजिए 1 साल में इसने मात्र आपको 4,20,000 बना के दिए, और अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट 19 साल तक करा तो कितना बन सकता है, आप भी एसआईपी कैलकुलेटर खोल के कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरा किसी भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने का, बाय करने का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप इसे एजुकेशन के पर्पस से लीजिए, और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिए कि कहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसा लगा फॉर्मूला आपको, 8, 4, 3, 2, 1, यानी कि इसमें आपको कंपाउंडिंग का मैजिक नजर आ गया, और आपने देखा कि 1 साल में आप 4,20,000 रुपये और मंथली 35,000 रुपये जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप चाहे निवेश म्यूचुअल फंड में कीजिए, आप चाहे निवेश ईटीएफ में कीजिए, और सेफ रहना चाहते हैं तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड या इंडेक्स जो है ईटीएफ में कीजिए, वहाँ पर रेगुलर बेसिस पे आपका पैसा बनता रहेगा। म्यूचुअल फंड का क्या एडवांटेज है, ईटीएफ का क्या एडवांटेज है, इस पे मैंने लॉट ऑफ वीडियो बना रखे हैं, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं एक बार। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कौन कौन सी ईटीएफ में कौन कौन सी कंपनियां हैं, कितने प्रतिशत रिटर्न कौन सा ईटीएफ दे रहा है, और इसी के साथ साथ कौन कौन से सेक्टर उसमें सम्मिलित हैं। तो अगर आप ईटीएफ में काम करना चाहते हैं, ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं, ईटीएफ में सिप चालू करना चाहते हैं, तो आपको एक डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त डिस्काउंट ब्रोकर का, आप उनके साथ जाके अपना डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका एएमसी भी जो है बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा फॉर्मूला नंबर 8, 4, 3, 2, 1 क्या है, और कैसे इसमें आप काम करके 35,000 रुपये मंथली और ईयरली 4,20,000 रुपये तक बना सकते हैं, और मात्र 5,000 रुपये के निवेश पे, ज़्यादा निवेश करने की आवश्यकता भी नहीं है। 5,000 रुपये के अगर आप निवेश चालू करते हैं तो आप यहाँ तक अपने प्रॉफिट को ले जा सकते हैं, और इतना बड़ा कॉर्पस आप खड़ा कर सकते हैं, लगभग 38 लाख रुपए का कॉर्पस, जिसमें आपकी इनकम 35,000 और ईयरली इनकम आपकी जो है लगभग 4,20,000 रुपये रहने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है या सवाल है तो आप मुझे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके। और मुझसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं या कुछ और पूछना चाहते हैं तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी दे रखा है, आप वहाँ से जाके भी मुझसे जुड़ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को, और ऑल पे सिलेक्ट करके रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। इसी के साथ मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।